भाषा ज्ञानियों से बात कीजिए। जिस भाषा का इस्तेमाल टेलीविजन में आजकल हो रहा है वो कौन सी भाषा साहित्य से कितनी जुड़ी हुई है, कितनी दूर है, उसमें कितनी हिंसा है, कितनी नफरत। ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं करती, ये दुनिया भर के मीडिया इतना दलित, आदिवासी, बहुजन, मुस्लिम विरोधी क्यों है? क्या इसके पीछे जो भाषाई विविधता का न हो, इसकी सोच का न हो? क्योंकि ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये भारत की बहुसंख्य जनता फसादी है, दंगाई है, वो नफरती है। वो बुनियादी तौर पर प्रेम चाहे, और जो मीडिया की भाषा है वो प्रेम विरोधी भाषा, मनुष्यता विरोधी भाषा। तो हमारा मीडिया दलित विरोधी क्यों है, आदिवासी विरोधी क्यों है, मुस्लिम विरोधी क्यों है, और इसमें क्या रोल है भाषा का? नवीन जी, जब आप खेल के मैदान में होते हैं तब आप रेफरी नहीं होते। बहुत सारे मीडिया क्रिटिक हैं, यहाँ विनीत कुमार जी बैठे हुए हैं, न्यूज लॉन्ड्री है, बहुत सारे मीडिया क्रिटिक हैं। हम सब जो कर रहे हैं वो उस तैयारी के साथ मुकम्मल आलोचना करते हैं। मैं हजारों से लैस नहीं हूँ कि मैं मीडिया के विस्तृत परिदृश्य में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। खास तौर पर जो बार बार जिक्र हो रहा है टीवी मीडिया का, मेरा भाई साहब टीवी मीडिया का अनुभव कुछ महीनों का है, 2007 के दौर का। तो मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ टीवी मीडिया तारीफ या बुराई करने का। टीवी मीडिया में मुझे नवीन कुमार जैसे तेज तर्रार पैकेज लिखने वाले व्यक्ति भी मिले। टीवी मीडिया में मुझे संजीव पालीवाल जी मिले जो अभी भी टीवी में काम करते हैं, लेकिन जो साहित्य आज तक भी चला है। तो मैं माफ करिए, मैं मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा टीवी की। तरीके से साहित्य को ये संवेदना के स्तर पर जुड़ने जैसी बात थी। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया से साहित्यिक रुझान, साहित्य क्या है? संवेदना ही तो है, सचेत होना, बंधुता, न्याय, समता के पक्ष में खड़े होना। अगर आप साहित्य को मीडिया से काट देंगे और अगर अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को साहित्यिक रुझान के लोगों से अलग कर देंगे और सचेत तरीके से उनको अपनी जगह में नहीं रखेंगे, तो निश्चित तौर पर वही होगा जो आज हो रहा है। वो क्रूरता, दमन और अत्याचार के पक्ष में खड़े होंगे। एक जहरीले माहौल में जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आप ये देखिए कि अभी नूडल्स की तरह कहानियां और कविताएं आ जाती हैं। यहाँ बम गिरा नहीं कि वहाँ कविता बाहर, यहाँ दंगा हुआ नहीं कि वहाँ कविता बाहर, यहाँ कोई घटना घटी नहीं कि कविता बाहर। कविता या कहानी इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, ये नॉर का सूप नहीं है कि 2 मिनट और सूप तैयार हो गया। बहुत इंटेंस तैयारी मांगता है कोई भी मतलब कहानी, कविता, रिपोर्टाज, कुछ भी। इवन केवल 250 शब्दों की खबर लिखने के लिए भी प्रिंट में पूरा दिन आपको मिलता है, लेकिन टेलीविजन इतना इंस्टेंट चलता है कि आपको खबर तुरंत, अगर आप जरा भी पिछड़े कि आपको संपादक को जवाब देना होता है, संपादक को मालिक को जवाब देना है और मालिक मार्केटिंग वालों को जवाब देता है। मतलब वो सारा एक चक्र है जिसको कोई भी एक खांचे को में आप चक्र को फंसाकर रोक नहीं सकते हैं। तो उस चक्र के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि क्रूरता आ गई है, भाषा में क्रूरता हो गई है। ये जल्दबाजी है जो धीरे धीरे जाके सेटल होगी। ये गुबार है, धूल है, जिसको ठहरने में, नीचे आने में वक्त लगेगा। तो इसलिए ये जल्दबाजी है कि हम कहें कि हमारी भाषा क्रूर हो गई है या मेन स्ट्रीम से अलग हो गया है। ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है। मुकेश जी, मतलब ये जल्दबाजी है कि भाषा क्रूर हो गई है और वो दमनकारी हो गई है, अत्याचार के पक्ष में खड़ी नजर आती है, वो इजराइल में नजर आती है, मणिपुर में नजर नहीं आती है। तैयारी मांगती है। ये भी इस सवाल पर हम लोग बात कर लेंगे कि भाषा तैयारी मानती है, तो ये तय कौन करेगा कि कौन तैयार है या कौन तैयार नहीं है? मुकेश जी, एक तो मैंने पहले ही जब कहा था तो ये राइडर लगाया था कि मैं मुख्य धारा के मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि 95% है। उस 95% में साहित्य कहाँ है? मेरा प्रश्न ये था। हम लोग करीब 1.5 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। हमने कितने प्रोग्राम की बात की है आप बताएंगे? एक किताब वाला, साहित्य आज तक, और कोई चर्चा आई है क्या? किसी प्रोग्राम की कोई चर्चा नहीं आई। एक मैं करता हूँ ताना बाना, 8-10 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं उसके। साहित्य आज तक बड़ा प्लेटफॉर्म है, 5, 7, 10 लाख लोग उसको देख लेते हैं। लेकिन जो बड़ा मीडिया परिदृश्य है उसमें कहाँ है? मेरा प्रश्न ये था। दूसरा सवाल जो आपने भाषा का किया, भाषा का उठाया, अब भाषा को देखिए ना, भाषा विज्ञानियों से बात कीजिए। जिस भाषा का इस्तेमाल टेलीविज़न में आजकल हो रहा है वो कौन सी भाषा है? उस साहित्य से कितनी जुड़ी हुई है, कितनी दूर है, उसमें कितनी हिंसा है, कितनी नफरत है।
और ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया भर के मीडिया में हो रहा है, एक पूरा ट्रेंड है। हम यहाँ बैठ के केवल भारतीय न्यूज़ चैनलों या मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर में जो ट्रेंड चल रहा है, आप गूगल कीजिए, रिसर्च पेपर आपको ढेरों मिल जाएंगे। टेलीविज़न की बदलती भाषा, आप ये गूगल कीजिए, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे, और न केवल लिखित या बोली जाने वाली भाषा बल्कि विजुअल की भाषा, जो विजुअल में हिंसा आई है वो एक अलग तरह की कम्युनिकेशन कर रही है। सौरभ से हम समझना चाहेंगे, सौरभ, हमारा मीडिया इतना दलित, आदिवासी, बहुजन, मुस्लिम विरोधी क्यों है? क्या इसके पीछे जो भाषाई विविधता का न होना, उसकी सोच का न होना? क्योंकि ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये भारत की बहुसंख्यक जनता फसादी है, दंगाई है, वो नफरती है, वो बुनियादी तौर पर प्रेम चाहती है। और जो मीडिया की भाषा है वो प्रेम विरोधी भाषा है, वो मनुष्यता विरोधी भाषा है। तो हमारा मीडिया दलित विरोधी क्यों है, आदिवासी विरोधी क्यों है, मुस्लिम विरोधी क्यों है, और इसमें क्या रोल है भाषा का? नवीन जी, जब आप खुद खेल के मैदान में होते हैं तब आप रेफरी नहीं होते हैं। बहुत सारे मीडिया क्रिटिक हैं, यहाँ विनीत कुमार जी बैठे हुए हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री है, बहुत सारे मीडिया क्रिटिक हैं। हम सब जो कर रहे हैं वो उसकी तैयारी के साथ मुकम्मल आलोचना करते हैं। मैं उन औजारों से लैस नहीं हूँ कि मैं मीडिया के विस्तृत परिदृश्य में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ख़ास तौर पर जो बार बार जिक्र हो रहा है टीवी मीडिया का। मेरा भाई साहब टीवी मीडिया का अनुभव कुछ महीनों का है, 2007 के दौर का। तो मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ टीवी मीडिया की तारीफ या बुराई करने का। टीवी मीडिया में मुझे नवीन कुमार जैसे तेज़ तर्रार पैकेज लिखने वाले व्यक्ति भी मिले। टीवी मीडिया में मुझे संजीव पालीवाल जी मिले, जो अभी भी टीवी में काम करते हैं और लेकिन जो साहित्य आज तक भी चला रहे हैं। तो मैं, माफ़ करिए, मैं मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा टीवी की। मुकेश जी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, आई एम सॉरी सर, मैं ज़्यादातर आपके कहे से असहमत हो रहा हूँ, कोई अवज्ञा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ टीवी को कहा जाना चाहिए। आई डिसएग्री विद इट। मेरा दिन शुरू होता है इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दैनिक भास्कर से। उसके बाद अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है डेवलपिंग जो मुझे एक्स पर या कहीं दिखती है तो मैं इमीडिएटली किसी टीवी चैनल के यूट्यूब लाइव पर जाता हूँ फौरी डिटेल्स हासिल करने के लिए। रील्स में देखता हूँ खबरों को, इंस्टाग्राम पर खबरों को देखता हूँ। पिछले दिनों मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, श्रीलाल शुक्ल जी के जन्म पर उनके बहुत अच्छे से कोट्स थे कार्ड के रूप में। मैं सुबह उठता हूँ, मेरे कमरे में ठीक सामने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता। बिल्कुल सही जगह सौरभ ले आया चर्चा को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर मैं आना क्या चाहता तो लेने दीजिए, अभी चर्चा ला थोड़ा सा अपनी बात कह लूं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि बात क्या इस पे हो रही है कि 70-80 के दशक में जिस तरह से साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं, धर्मयोग, दिनमान होती थी वो अब नहीं है, तो क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं कि वो अब वहां नहीं है, कहीं और है। अगर अमर उजाला काव्य चला रहा है, आज तक साहित्य आज तक चला रहा है, लल्लन टॉप किताब वाला या किताबी बातें चला रहा है, कोई जैसे हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं दुनियादारी, तो हमने एक लंबे समय तक प्रयोग किया। इनफैक्ट जब आपने सवाल पूछा तो मुझे लगा कि वो प्रयोग फिर से शुरू करना चाहिए, जिसमें हम ग्लोबल न्यूज़ सुनाते थे 15-16 मिनट और उसको क्लोज करते थे किसी दुनिया के किसी एक कवि की कविता से। आप जो बार बार कह रहे हैं कि भाषा की हिंसा, भाषा की संवेदनहीनता, मैं चूँकि टीवी देखता नहीं हूँ, मेरे अंदर धैर्य की कमी है या मैं अनफिट हूँ उस मीडियम के लिए। सरस सलिल के पाठक भी हैं, हंस के पाठक भी हैं, मैं यहाँ कोई वैल्यू जजमेंट करने नहीं जा रहा हूँ। आप केशव पंडित को पढ़ रहे हैं तो भी आप मेरे लिए पाठक हैं, और आप शिम्बोष्का को या मार्केस को पढ़ रहे हैं तो भी पाठक हैं। तो संवेदनशीलता को लेके जो स्वीपिंग रिमार्क्स दिए जा रहे हैं नवीन जी, मैं उससे असहमत हूँ। उसी टीवी, उसी डिजिटल में नवीन कुमार भी तो हैं,
इतनी प्रखर चेतना की बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, भाषा के स्तर पर हम आपसे कितना कुछ सीखते हैं। तो आप भी तो मीडिया है ना। आपने स्वीपिंग रिमार्क की बात की है और मैं बार बार दलित, आदिवासी, मुसलमान विरोधी मीडिया की बात कर रहा हूं, और मैं इसको इसलिए जोड़ता हूं क्योंकि साहित्यिक चेतना से कटा हुआ मीडिया है। इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़े टेलीविज़न चैनल के सीनियर एडिटर ने ट्वीट किया 17 मार्च 2017 को। आकांक्षा जी ध्यान दीजिएगा, आप जो कह रही थी ना कि बहुत समय चाहिए होता है, बहुत समय लेकर उन्होंने ट्वीट किया, कल्पना चावला रीच्ड स्पेस, किरण बेदी बिकेम IPS, मुस्लिम वेमेन स्टिल बैटलिंग ट्रिपल तलाक। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस सीनियर एडिटर का, उनको बताना चाहिए कुरतुल एंड हैदर के बारे में, उनको बताना चाहिए इस्मत चुगताई के बारे में, नासिरा शर्मा के बारे में, वहीदा रहमान के बारे में, जीनत अमान के बारे में, माता फातिमा शेख के बारे में। आप इसलिए हम लोग बहुत सुविधाजनक तरीके से देखने के आदी हो गए हैं, लेकिन हम इसलिए क्योंकि हम राजेंद्र यादव के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी ईमानदार कोशिश हो। इसी तरीके से जो बहुत सारी बातें संवेदना के स्तर पर जब हों और स्वीपिंग रिमार्क पर नहीं होंगी, एक सीनियर एडिटर एंड नाउ मैनेजिंग एडिटर कैसे हमारी भाषाई चेतना बनती है, इसका उदाहरण है कैरावान मैगजीन दिसंबर 2019। ये रिटर्न है, ये स्वीपिंग रिमार्क नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट आई एम नॉट टू श्योर if I want to put forth my views on all this, because I will be judged as biased. Personally, I am anti-reservations. I think reservations are the greatest injustice. My father was a Tiwari, we are Bhumihar, my husband is Brahmin. We have all grown up in a scenario where we hated reservations because we have always felt that our share has been snatched away from us. So kind of that upbringing stays with you, quote unquote. We may not have been taught it, but we learned it nonetheless, that they live in dirty conditions. About Dalits, a senior editor of a leading television channel who became managing editor said this on record. They are not hygienic, that they eat, that Dalits are not good, and our people are not able to get jobs because we are Brahmins. This is our media. ये सचेत तरीके से आता है जिसकी बात आप कह रही हैं आकांक्षा जी, और ये ऐलानिया तौर पर कहा गया है कि ये शिक्षाएं आपके साथ रहती हैं। अगर आपकी संपादकीय ट्रेनिंग कहीं साहित्य के साथ जुड़ेगी तो शायद हम इतने संवेदनहीन होकर इस तरीके के स्वीपिंग रिमार्क तो नहीं देंगे। नहीं, आप जो चीज़ हम समझ लें इसको, पहले इस बहस को जो हम बात करने आए हैं वो हम साहित्य और मीडिया की बात करने आए हैं। जो वही बात कह रहा हूँ, पहले मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। हाँ। अगर ये सज्जन जो भी हैं जिन्होंने ट्वीट किया या आपने ट्वीट पे पढ़ा, जो भी जिन लोग भूमिहार के बारे में या रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन या महिला एंटी मुस्लिम रिमार्क्स दे रहे हैं, अगर ये लोग लेखक में तब्दील हो जाएंगे, मेरी चिंता वहां शुरू मेरी चिंता तो यह है कि ये पत्रकार क्यों है। एक मिनट, नहीं, पत्रकार तो कोई भी हो सकता है। आप कहाँ ले जा रही हैं चर्चा को? पत्रकार, आप चर्चा को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। पत्रकार तो कोई भी हो सकता है। आपको यहाँ किसी भी बैठे व्यक्ति को अगर मैं बोलूँ कि आप आ जाइए मेरे यहाँ ट्रेनिंग करने, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है पत्रकारिता के लिए, लेखक होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। ये लोग अगर उपन्यास कहानियों में आ जाएंगे, उतर जाएंगे, ये अगर लेखक के रूप में स्थापित हो जाएंगे, मेरी चिंता वहां शुरू होगी। मेरी चिंता ट्विटर के एक ट्वीट पर मेरी चिंता शुरू इसलिए नहीं होती क्योंकि वो उनका पर्सनल एजेंडा है। पर्सनल एजेंडा कैसे है आकांक्षा जी? क्यों नहीं, पर्सनल एजेंडा है। पर आप ही हमारे बीच में जो एक पैनलिस्ट नहीं आ पाई हैं, हाँ। उन्होंने ट्विटर पे खुलेआम हिंदू नरसंहार को बोला था कि हाँ ये ठीक है, उसके पक्ष में वो खड़ी हुई थी, अभी वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या मैं ये चिंता शुरू कर दूं? जो अभी हमारे बीच में एक पैनलिस्ट नहीं है, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है, उन्होंने हिंदू नरसंहार की पैरोकारी की थी, तो इसका मतलब क्या है कि वो पत्रकार होने के लायक नहीं है?